महागीता है। आज से हम अष्टावक्र महागीता श्रवण करेंगे। आपने बहुत सारे ज्ञानी महापुरुषों से अष्टावक्र महागीता की चर्चा सुनी होगी। ब्रह्म ज्ञानियों में ये चर्चा होती रहती है। इस चर्चा को हम और आप आरंभ करेंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, प्रार्थना का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये सब मार्ग हैं। लेकिन एक विचार है कि हम जब अध्यात्म के लिए कुछ करते हैं तो कर्तृत्व का अहंकार आ जाता है। अहंकार वासनाओं को पैदा करता है। वासनाएं शरीर में उठने वाली एक तरंगे हैं। उन तरंगों को आप किस प्रकार शांत कर सकते हैं? जब वासनाओं की तरंग उठती हैं तो आप कैसे जानेंगे कि मैं इनसे कैसे जीतूं? तब आप स्त्री हैं तो पुरुष के शरीर को भोगना चाहेंगे, पुरुष हैं तो स्त्री के शरीर को भोगना चाहेंगे। आप ऐसे कर्म करेंगे जो निंदनीय है, जो आपकी ऊर्जा को सर्वथा पाताल में ले जाने वाले हैं। लेकिन आप अपने शरीर में उठने वाली उन तरंगों को जीत नहीं पाएंगे। वासनाओं से उठने वाली तरंग आपके काम केंद्रों को झकझोरती रहेंगी। आप कैसे जीतेंगे? पतंजलि कहते हैं, सरोवर में उठने वाली लहरों को शांत करो। लेकिन भगवान अष्टावक्र कह रहे हैं कि अगर हवाएं बह रही हैं, अगर पत्थर सरोवर में मारे जा रहे हैं, तो आप सरोवर में उठने वाली लहरों को कब तक शांत कर सकते हैं? जैसे ही कोई पत्थर आकर गिरेगा फिर लहर उठ जाएगी, हवाएं चलेंगी फिर लहर उठ जाएगी। पतंजलि भगवान ने जहां अपने सूत्र को समाप्त किया है, भगवान अष्टावक्र ने वहां से अपने सूत्र को आरंभ किया है। आपने आज अपनी वासनाओं के वेग को रोक लिया। आप पुरुष हैं, आपने अपने शरीर को स्त्री के संग से रोक लिया। आप स्त्री हैं, आपने अपने शरीर को पुरुष के संग से रोक लिया। आपने अपनी ऊर्जा को निम्नगामी होने से रोक लिया। आपने अपने काम केंद्रों को शांत कर लिया। लेकिन ये आप कब तक कर पाएंगे? योग से, ध्यान से, प्रार्थना से, भक्ति से, कर्म से, ज्ञान से क्या आप सचमुच इन्हें रोक पाएंगे? फिर अहंकार आ जाएगा और अहंकार आते ही आपकी वासना की तरंगें क्रोध की तरंगों में परिणित हो जाएंगी। आपने वासना की तरंगों को तो रोक लिया, लेकिन अब क्रोध की तरंगों को कैसे रोकेंगे आप? फिर आप कहेंगे, मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं, कौन सा ध्यान करूं? फिर आपको नशा करना पड़ेगा। आप नशा नहीं करेंगे तो आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा। आपकी बेचैनी, आपकी जो स्थिति है वो विक्षिप्त मनुष्य के जैसे हो जाएगी। आप विक्षिप्त मनुष्य के जैसे ना हो, उसलिए आपको आपकी जो उठने वाली तरंग है उसको निकालना ही पड़ेगा। वासना की तरंग को वासनाओं के द्वारा निकालना पड़ेगा। क्रोध की तरंग को क्रोध करके निकालना पड़ेगा।
ईर्ष्या की, मद मात्सर्य की तरंग को उस प्रकार निकालना पड़ेगा, तभी आप सहज हो पाएंगे। वरना ऐसा लगेगा कि मर जाऊंगा मैं, आप अपने आप को जीत नहीं पाएंगे। और ये केवल आपके साथ नहीं होता, हर एक मनुष्य के साथ होता है। इसीलिए, और आपको इन वृत्ति को किसी से कह भी नहीं सकते ना, इसीलिए आपको अपने आप से हारना पड़ता है, आपको अपने आप से रोना पड़ता है। फिर आपको कोई मार्ग नहीं दिखता, कहाँ जाएं, किससे कहें। फिर एक उम्र बढ़ती जाती है और आप हर रोज हारते जाते हैं अपनी वृत्ति। जैसे पूर्णमासी का चांद आता है, सागर में ज्वार भाटे उठते हैं, सागर चाहकर भी उठने वाली लहरों को रोक नहीं सकता। इधर पूर्णमासी का चांद आया, इधर सागर ने अंगड़ाई भरी। ऐसे ही आपके शरीर में जो वेग आते हैं उन्हें आप रोक नहीं सकते, आपको उनको निकालना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य मजबूर हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कहते हैं उम्र हो रही है, अब विवाह कर लो। विवाह कर लोगे तो एक पत्नी के संग में अपने इस वेग को निकाल लोगे, एक पति के संग में अपने इस वेग को निकाल लोगे। जाओ विवाह कर लो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। क्रोध आया, निकाल लो इस क्रोध को। फिर उपाय कराए जाते हैं ध्यानियों के लिए, लकड़ी काटो, कुछ नहीं, कुछ अमनिया करो। कई बार मैंने देखा है जब भीतर क्रोध का गुस्सा, क्रोध का वेग होता है, गुस्सा बहुत आ रही होती है, आप कुछ अमनिया करने बैठ जाओ, सब्जियां काटने लगो, फल काटने लगो, कुल्हाड़ी ले लो, लकड़ियां काटने लगो, कुछ ऐसे कर्म करो जिनसे आपका क्रोध निकल जाए, आपके क्रोध का वेग शांत हो जाएगा। आपको आपकी इंद्रियों के हर एक वेग को शांत करना पड़ता है, उसे जीतना पड़ता है। अब क्या करिएगा, यहां एक शिष्य ने सद्गुरु के सामने अपने हृदय को खोलकर रख दिया। क्या करूं, कैसे प्राप्त होगा ज्ञान, कैसे प्राप्त होगी मुक्ति, कैसे होगा वैराग्य। जानते हो गुरु कौन है? अष्टावक्र। उम्र है 12 वर्ष। और शिष्य कौन है? विदेह नगरी के सम्राट महाराज जनक, जिनके दरबार में हजारों विद्वान ब्राह्मण केवल स्त्रीय शास्त्रार्थ करते हैं कि महाराज जनक को उन सब बातों का पता है जिन्हें वो कह रहे हैं। विदेहराज जनक एक ऐसी नगरी के राजा जहां प्रजा भी ज्ञानियों के शिखर पर पहुंची हुई है, जहां बड़े बड़े विद्वानों को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। उस नगरी के राजा शिष्य हैं और जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, शरीर बहुत कष्टदायी है, जिनके लिए सीधा चलना भी संभव नहीं है। वो 12 वर्ष के सद्गुरु हैं।
आप कई बार कुछ व्यर्थ की चीजें देखकर रीझ जाते हो। आजकल मनुष्य का जो स्तर है वो बहुत नीचा हो गया है। इतना नीचा स्तर हो गया है कि जिन बातों को घर घरेलू पंचायत में समझाया जा सकता था, जिन बातों को घर की बुढ़ियाएं ठीक से कह देती थी, उन बातों को व्यासपीठों से सुनकर खुश हो रहे हैं। व्यासपीठ रसोई की पंचायती के लिए नहीं है। व्यासपीठ भावनाओं को भुनाने के लिए नहीं है। व्यासपीठ स्त्रियों की, पुरुषों की, बालक बच्चों की चर्चाओं के लिए नहीं है। व्यासपीठ सत्य को उजागर करने के लिए है। व्यासपीठ ब्रह्म को उजागर करने के लिए है। ब्रह्म और आत्मा में जानते हैं क्या अंतर है? शरीर जिस तत्व से चेतन होता है वो तत्व आत्मा है, और संसार जिस तत्व से चेतन होता है वो तत्व ब्रह्म है। तो जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप ब्रह्म में जा रहे हैं, और जब आप भीतर जा रहे हैं तब आप आत्मा में जा रहे हैं। संसार ब्रह्म का खिलाफ है और शरीर आत्मा का खिलाफ है। आत्मा पूर्ण चैतन्य होता है, शरीर में ब्रह्म पूर्ण चैतन्य होता है। संसार में संसार से शरीर को देखा जा सकता है और आत्मा से ब्रह्म को देखा जा सकता है। आंखों में लगा हुआ काजल आंखों को दिखाई नहीं देता, लेकिन दर्पण में दिखाई देता है। ऐसे ही जैसे आंखों में लगा हुआ काजल आंखों में ही लगा है पर आंखों को नहीं दिखाई देता क्योंकि अत्यधिक पास है, दर्पण में दिखाई देता है। ऐसे ही आत्मा से ब्रह्म दिखाई देता है और संसार से आत्मा दिखाई देती है, शरीर दिखाई देता है। संसार से शरीर दिखाई देगा और आत्मा से संसार का चैतन्य ब्रह्म दिखाई देगा। आप जब संसार में जाते हैं तो ब्रह्म की चैतन्यता को खोजिए, और जब संसार से शरीर को देखते हैं तब आत्मा को देखिए। यही उपाय है ब्रह्म ज्ञान का। इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी भी बुद्धि है, आपके अपने भी विचार हैं, आपकी अपने भी तर्क हैं, इसीलिए इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए महाराज जनक जैसी शरणागति होनी चाहिए और अष्टावक्र जैसी ऊंचाई होनी चाहिए। भगवान अष्टावक्र जैसे तत्वबोध देने वाले हों और जनक जैसे निर्दोष, शांत, खाली मन से लेने वाले हों। क्योंकि यहां सागर की तरंग को नहीं मिटाना है। तरंग जिन कारणों से उठ रही है उस कारण को मिटाना है। क्योंकि आप योग करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको अध्यात्म का अभिमान आ जाएगा। अभिमान से वही वासनाएं, वही क्रोध, सब कुछ वैसा की वैसा हो जाएगा। तो अध्यात्म की ऊंचाई का अहंकार आपको नहीं होना चाहिए।
अध्यात्म की ऊंचाई का अहंकार भी अहंकार ही है कि मैं तो सत्य के निकट हूं, मैं तो सत्य में पहुंच ही गया हूं। ये भी अहंकार है। या तो पाया ही है या तो फिर कुछ भी नहीं है। ये बड़ी उलटबासी है। या तो मिल ही गया या तो कुछ भी नहीं मिला। या तो पाताल या तो आकाश, मध्य में नहीं रह सकते आप। मैं कुछ जानता हूं, इसका अहंकार, क्योंकि ज्ञानी तो जनक महाराज हैं ही। ज्ञानियों की सभा तो वहां लगती ही है, हर दिन वहां ज्ञान की चर्चा होती है। लेकिन जनक महाराज का पहला ही प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो? ये पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त